हमारे ज्ञान में, साधना में, तपस्या में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार जमा हैं उनको भस्म कर सके। उन्हें केवल प्रभु ही कृपा करके नष्ट करते हैं। इसलिए चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे गुरु रूप से हो, चाहे भगवान रूप से हो, वो आश्रय लेता ही है, क्योंकि बिना आश्रय के ये कर्म बंधन, ये कर्म संस्कार नष्ट नहीं होते, ये भोगने पड़ते। कितना हम भोगेंगे? एक दो जन्म में खत्म हो जाने वाली बात हो तो भी है। पूर्व भंडार तो भरा हुआ ही है कर्मों का, और नवीन कर्म हमारे ऊपर से हो रहे हैं। कहीं सतोगुण की वृद्धि आई तो शुभ कर्म हो गए, रजोगुण तमोगुण बढ़ा तो अशुभ कर्म हो गए। बस इसी में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। बिना भगवद आश्रय लिए हम शुभ अशुभ कर्मों के जाल से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे तूफान आ रहा हो तो बहुत बड़े गिरी का, पहाड़ का आश्रय ले लो तो बच जाओगे। ऐसे ही माया की त्रिगुणात्मिका, जो शतुगुण रजोगुण तमोगुण जनित अविद्या की वायु है, इस सब को बहा करके प्रपंच में नाना प्रकार के क्लेश, दुख, अशांति, शोक प्रदान करती है। अगर कोई बच पाया तो भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी पहाड़ का आश्रय लेकर मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मामेव ये प्रपद्यन्ते। माया की तूफान की ताकत नहीं कि भगवान के चरण आश्रित को उड़ा सके, भ्रष्ट कर सके, नष्ट कर सके। नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान स्वयं आदेश करते हैं, कोई ज्ञान योग के द्वारा भेद भक्ति से मुझे प्राप्त करता है, कोई कर्मयोग के द्वारा मेरा विराट रूप अनुभव करके कि सब भगवान का स्वरूप है, तत्सुख सेवा भावना से चराचर जगत की सेवा करके मेरे को ही प्राप्त होता है। कोई अष्टांग योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्माकार वृत्ति के द्वारा समाधि भाव से मेरा ही साक्षात्कार करते हैं। पर भगवान को अधीन करने की एकमात्र वृत्ति है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान कहते हैं, अनन्यास, जो अन्य आश्रयों का त्याग करके केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, ठीक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं भली भांति से, अर्थात सांगोपांग, तो उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। वो निश्चिंत निर्भय निशोक होकर निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं। ये जो प्रोत्साहन के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे में आप कुछ समय निकालकर भजन कीजिए, ये प्रारंभिक बात है। प्रारंभ में मन भजन में महत्व बुद्धि नहीं रखता, रुचि नहीं है, प्रियता नहीं है, तो नाशे। ये तो सही है कि आप थोड़ा ही भजन प्रारंभ करें, निश्चित आपको सुख मिलेगा, दुख का नाश होगा, अर्थात पाप नष्ट होगा तो दुख का नाश होगा। पर ये बात वंदनीय या प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि श्री भगवान का आदेश है, मेरा निरंतर चिंतन करो। महापुरुषों ने कहा है कि निरंतर चिंतन उसी का होता है जो सबसे प्यारा होता है। वैसे सबको अगर विवेक मिल जाए और ध्यान से देखे तो सबसे जो प्यारा है वो केवल प्रभु ही है। जिस व्यक्ति से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चाहे जितना प्यारा संबंधी हो, फिर हम उससे प्यार नहीं करते, उसको नष्ट कर देते हैं। आग में जला के, धरती में समाधि दे करके, या जल प्रवाह करके, आदि आदि। अर्थात हमारा सबसे प्यारा जो प्रभु ही है। इकलौता बेटा है, वही पूरे संपत्ति का अधिकारी हो, पधार गया, अब रख लो, नहीं रख पाओगे। तुमने बेटा तो पांच भौतिक शरीर को माना था, जो अंदर था उससे तुम्हें परिचय ही नहीं है,
जब परिचय नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन वो कहते नहीं, वो जो था वो तो चला गया, अब ये तो माटी है, शव है, अब तो ये शरीर है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया। वो अनजाने में भी शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, जो प्रभु है उन्हीं से प्यार कर रहा था। पर ये सत्संग के द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है तो प्रभु में महत्व बुद्धि करके जब हम देखते, तब हमारे अंदर निरंतर भजन की वृत्ति आती है। अभी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना मन महत्व कर लिया है कि हमारा भजन छूट जाता है। भजन छूटने का कारण प्रभु से बढ़कर कुछ मान लिया है, इसलिए भजन छूटता है। सच्ची बात, अगर प्रभु से बढ़कर कुछ ना माने तो भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। क्योंकि जिससे प्यार होता है, जो सबसे प्यारा होता है, वो भुलाया ही नहीं जा सकता। वो स्वप्न में भी वही आता है, जागृत में तो रहता ही है, सुषुप्ति में भी उसी में स्थिति रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। निरंतर स्मृति उसी की होगी जो सबसे प्यारा है। भूल से हमने यहां सबसे प्यारा अपने शरीर को मान लिया, भूल से हमने यहां